खबागणे केम छो। तो चलो दोस्तों, आज देख लेते हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान इस वेब सीरीज का रिव्यू एंड क्या अच्छाई है इस वेब सीरीज में, क्या सारी इसमें कैसे इसमें स्टोरी लाइन चलती है एंड इसमें एग्जैक्टली क्या क्या बेस्ट या पॉजिटिव चीजें हैं, ये सारी आपको बता देता हूं। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो वेब सीरीज है ये रिलीज की गई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार के द्वारा इंडिया में। ये वेब सीरीज में टोटल 13 एपिसोड्स है एंड इसमें हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के अराउंड के ड्यूरेशन का है। द लेजेंड ऑफ हनुमान ये 7 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है इन इंडिया, तो आपको जिस लैंग्वेज में पसंद आए आप इसे देख सकते हो। अब इसमें सबसे मेन एक हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि शरद केलकर ही इज द सूत्रधार ऑफ दिस वेब सीरीज। तो भाई आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक ना पूरी स्टोरी जो समझाते हैं, जो आपको इस स्टोरी पे पूरा लिंकअप करते हैं, ये है शरद केलकर। अब स्टोरी की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि हनुमान जी जब छोटे थे तो तब वो कैसी शरारतें करते थे, जब वो फिर बड़े हुए देन अल्टीमेटली वो सुग्रीव के साथ जब काम करते थे तो वहां पे उनका एक वीर योद्धा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वहां पे उनका वो रूप बताया गया है। फिर जब राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं तब उनको जब उनकी कहानी पता चलती है तो वो सीता जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो ये जो खोज है ये पूरी बताई गई है। अब यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात ये है कि वो जिस खोज पे निकले हैं सीता जी को खोजने, वहीं पे हनुमान जी एक अपनी ही एक खोज में भी है, मतलब उनकी अपनी पहचान की खोज जो उन्हें इस जर्नी पे पता चलती है। सबसे पहले बात करें पॉजिटिव्स की, तो ये वेब सीरीज में हमें पॉजिटिव्स क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसका एनिमेशन। द मोमेंट आप इसे शुरू करोगे ना तो आप इसके एनिमेशन से ब्लोन अवे हो जाओगे। I mean, ये है 2021 वाले लेवल्स का एनिमेशन। यहाँ पे ये हॉलीवुड के एनिमेशन को भी इजीली टक्कर दे पाए, ये वैसा वाला एनिमेशन है। इसकी और एक पॉजिटिव इसका पॉइंट ये है कि जब भी देवता स्क्रीन पे आते हैं तो वो मेस्मराइजिंग है। मतलब जब भी वायुदेव स्क्रीन पे आते हैं या फिर ब्रह्मदेव का प्रकट होना या फिर इंद्रदेव का प्रकट होना, ये जब भी प्रकट होते हैं तो इतना ऑसम, इतना अमेजिंग लगता है कि ये आपको वेब सीरीज देख के ही पता चलेगा मैं आपको क्या बता रहा हूं। वन ऑफ द बेस्ट एस्पेक्ट्स इज स्टोरी टेलिंग एंड यहाँ पे जो स्टोरी टेलिंग का जो तरीका जो अपनाया गया है, शरद केलकर जिस तरीके से एक सूत्रधार बन के हमें इस स्टोरी से हुक्ड अप रखते हैं। जब एपिसोड शुरू होता है तो हमें उस स्टोरी के फ्लैशबैक में लेके जाके उसके सारे रीजंस के साथ आगे बढ़ाया जाता है, तो दिस ऑलवेज कीप्स यू हुक्ड अप। सो हियर इज माई फाइनल रिव्यू। मैं आपको अब तक इसकी सारी अच्छी चीजें बता ही चुका हूं। दिस इज डेफिनेटली वर्थ अ वॉच। दोस्तों मैं आपको ये सच में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कंप्लीटली आई प्लीजिंग है, एनिमेशन इज टॉप नॉच, लैंग्वेज यस आज के दौर में जो बच्चे समझते हैं या आज की जनरेशन जो समझती है वहाँ पे उसको मैच किया गया है। जो 6 पैक एब्स एंड ये जो चीज़ें जो बताई गई है, मतलब कि जिस हिसाब से हमारे देवता, हमारे भगवानों को बताया गया है, दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ अ मॉडर्न टेक। तो यहाँ पे एनिमेटर्स ने एक थोड़ी सी लिबर्टी ली है उस चीज़ को दर्शाने में। मैं आपके ये राय जानना चाहता हूँ कि आप भी ये वेब सीरीज देखिए। यस, ये डेफिनेटली देखने लायक है क्योंकि इसमें सीखने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी हैं। एंड अब फिर आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये जो नया वर्जन जो हॉटस्टार ने, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने जो रिलीज़ किया है, ये आपको कैसा लगा द लेजेंड ऑफ हनुमान में। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे अपने कमेंट्स भी आप नीचे आप ज़रूर बता सकते हो। तो दोस्तों बस यही है इस रिव्यू में। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।